पहले ही बोलेंगे, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हिस्सेदारी में कमी आएगी, इसलिए लोग चिंतित हैं। परिसीमन आयोग की आड़ में लोकसभा सांसद सुखदेव भगत, बंधु तिर्की और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं। तो ये विधवा विलाप है। मेरा साफ साफ कहना है कि अगर आदिवासी आबादी घटी, इसका कारण क्या है? तब तक परिसीमन पर आबादी घटने पर जो बात होती है, तो सबसे बड़ा देश के अंदर जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं को देश के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। आपके द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति और आपके बनाए गए राज्यपालों ने इस पर संज्ञान लेके क्यों कार्रवाई नहीं किया? तो क्या ये लोग कार्रवाई किया? मामले में सुखदेव भगत ईमानदार है। 70 सालों से जो संवैधानिक अपराध हुआ है कि जिन पर तमाम राज्यपालों राष्ट्रपतियों के खिलाफ क्या कार्रवाई, इसकी मांग करे ना। ये नाटक नहीं चलेगा। रैली करे, चेहरा चमकाना अलग बात है। रोक कहाँ है, जड़ कहाँ है, नहीं देखना है, आपका चेहरा चमकाना है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम लोग आज इस एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो आदिवासी समाज पूरे चिंतित हैं, या कहें कि जिस तरह से जो मुद्दा है वो परिसीमन है, उसी के लेकर आदिवासी समाज चिंता की। जब परिसीमन होगा तो क्या होगा, झारखंड में फायदा होगा या नुकसान होगा, तमाम बात करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीनारायण मुंडा है, उनसे कि क्या कैसे देख रहा है परिसीमन को। परिसीमन अगर होता है तो झारखंड में आदिवासियों को क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, या क्यों इतना चिंतित हैं? दादा जोहार। जोहार। क्या परिसीमन से आदिवासी समाज क्यों इतना चिंतित है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आदिवासी समुदाय को चिंतित होने का कारण जो लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, लोकसभा सीट का घटना, विधानसभा सीट का घटना, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी में कमी आएगी, इसलिए लोग चिंतित हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि परिसीमन आयोग की आड़ में परिसीमन होने के कारण आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटने का कारण क्या है? अभी हम देख रहे हैं कि परसों ही मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं। हम पहले ही बोलेंगे, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं। देख रहे थे लोकसभा सांसद सुखदेव भगत, बंधु तिर्की और कांग्रेसी खेमा मीटिंग कर रहा है कि परिसीमन होगा, सीट घटेगी, विरोध करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग परिसीमन से सीट घट रही है इसको लेकर बात कर रहे हैं, तो ये विधवा विलाप है। क्यों आप कह रहे हैं? तो पिछले बार रोके थे कांग्रेस के ही। अरे भाई, कांग्रेस का हम इसलिए बोल रहे हैं, परिसीमन से आदिवासी सीटें क्यों घट रही है भाई? परिसीमन इसलिए हो रहा है, डर इसलिए हो रहा है कि आदिवासियों की आबादी घट रही है। हाँ। आदिवासियों की आबादी घट रही है। एकीकृत बिहार राज्य में 30 से ऊपर प्रतिशत था इस क्षेत्र में, और आज झारखंड बनने के बाद 26% आ गया। ये तो आंकड़ा की बात बता रहे हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि अगर आदिवासी आबादी घटी, इसका कारण क्या है? हाँ।
तो हम कहना चाहते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान बनने के बाद 90 के दशक तक इस देश में राज्यों में कांग्रेस का शासन रहा। और आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड जैसा जो क्षेत्र है, एकीकृत बिहार राज्य में भी जो शेड्यूल एरिया रहा, शेड्यूल एरिया झारखंड में 24 जिलों में 13 जिले संपूर्ण पांचवी सूची में आते हैं। आर्टिकल 244 में आते हैं और 2 जिले आंशिक। तो ये इतनी बड़े इलाका, चाहे संथाल परगना का हिस्सा, कोल्हान का हिस्सा या आपका दक्षिण छोटानागपुर का हिस्सा, ये 3 प्रमंडल। तो आप गौर कीजिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र का उल्लंघन किसने किया, किसने करवाया? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और तो राज्यपाल उसका था, राष्ट्रपति उसका था। क्या किए भाई? और जब तक परिसीमन पर, आबादी घटने पर जो बात होती है, तो सबसे बड़ा देश के अंदर जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं को देश के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी मांगनी चाहिए? इसलिए कि आप 40 साल 50 साल आपका सत्ता रहा, आदिवासियों को विस्थापन पलायन के लिए मजबूर कौन किया? और शेड्यूल एरिया जब बनाए थे, शेड्यूल एरिया के नियमों का, संवैधानिक प्रावधानों का पालन क्यों नहीं हुआ? आपके द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति और आपके बनाए गए राज्यपालों ने इस पर संज्ञान लेके क्यों कार्रवाई नहीं किया? क्यों? राज्यपाल शेड्यूल एरिया में सुप्रीम होते हैं, कस्टोडियन होते हैं। तो राज्यपाल, जितना भी राज्यपाल रहा है, ये राज्यपाल क्या शेड्यूल एरिया में बाहरी आबादी के बसने से इस एरिया के लोगों का, आदिवासी बहुल क्षेत्रों का भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षरण होता है, रोकने की जिम्मेदारी किसका था? राज्यपालों का था। और राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपतियों को देना था। तो क्या ये लोग कार्रवाई किया? कार्रवाई किया? हम ये कहना चाहते हैं। और आज 2014 के बाद अभी जो भाजपा भी उसी रास्ते में चल रही है। तो अगर सही मामले में सुखदेव भगत ईमानदार है, लोकसभा में सांसद है, तो इन 75 सालों में शेड्यूल एरिया के नियम कानून का पालन नहीं हुआ है, जमीन कानूनों का पालन नहीं हुआ है, CNT एक्ट का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण बाहरी आबादी बसी है, अवैध आबादी बसी है, एक बड़ा बसावट हुआ है। तो ये संवैधानिक अपराधी कौन है? 75 सालों से आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के खिलाफ संवैधानिक अपराध किसने किया है? अगर सही मायने में कांग्रेस के लोग या सुखदेव भगत जो ब्यूरोक्रेट भी है रहे हैं ना, तो जरा संसद में बात उठाए, पार्लियामेंट में जाके बोले कि ये देश के अंदर में शेड्यूल एरिया के लोगों के साथ इन 75 सालों ने बहुत ही नाइंसाफी हुई है और एक संवैधानिक अपराध हुआ है। इस संवैधानिक अपराध का भरपाई कैसे होगा? उसके जिम्मेदार कौन है? आदिवासियों के साथ संवैधानिक धोखा हुआ है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? और इसके लिए ठोस संसदीय समिति बनाए। लेकिन दादा कह रहे हैं कि जब सदन चालू होगा तो सबसे शुरू दिन से ही हम विरोध करेंगे। तो बोल मैंने, अरे भाई, परिसीमन होने का विरोध नहीं, 75 सालों से जो संवैधानिक अपराध हुआ है, अनुच्छेद 244 शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया का वायलेशन हुआ है, CNT एक्ट जमीन कानून को उल्लंघन करके जो आबादी बसी है, इसके जिम्मेदार तमाम राज्यपालों, राष्ट्रपतियों के खिलाफ क्या कार्रवाई, इसकी मांग करें ना। अच्छा। परिसीमन का विरोध करना भर नहीं है। क्यों आज ऐसा स्थिति हुआ, इसकी बात करें और पार्लियामेंट से मांग करें कि 75 सालों से जो आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हुआ है, संवैधानिक अपराध हुआ है, इसके लिए एक संसदीय समिति बनाए और सरकार इसकी मांग करे, तब मानेंगे। ये नाटक नहीं चलेगा। आप अनुच्छेद 244 के उल्लंघन की बात नहीं करिएगा और CNT एक्ट में उल्लंघन की बात नहीं करिएगा और बाहरी आबादी बच जाएगा तो हम परिसीमन का विरोध करेंगे। ये नोटंकी नहीं चलेगा। लेकिन दादा
परिसीमन को लेकर के एक बड़ा महारैली होने वाला है, उसके उसमें आप रहेंगे या फिर क्या? देखिए, पर सवाल रहना नहीं रहना बड़ी बात नहीं है। परिसीमन को लेकर रैली करे, चेहरा चमकाना अलग बात है। सवाल है ये परिस्थिति आई क्यों, ये परिस्थिति आई क्यों? ये परिस्थिति इसलिए आई कि संवैधानिक प्रावधानों का आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में, आर्टिकल 244 के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और इसलिए यह परिस्थिति आई है। और आज इसके नाम पर नौटंकी नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि आप अभी भी ईमानदार है तो इन 75 साल में जो अपराध हुआ है, जो संवैधानिक अपराध हुआ है, संवैधानिक अपराधियों पर कार्रवाई कौन करेगा, इसकी मांग करें। 75 साल में आज अगर आर्टिकल 244 शेड्यूल एरिया का पालन होता, CNTR स्पीड जमीन कानून का पालन होता, तो आज ऐसी नौबत नहीं होती। तो सवाल रोक कहाँ है, जड़ कहाँ है, नहीं देखना है, आपका चेहरा चमकाना है। परिसीमन होगा, सब विरोध करेंगे। अरे विरोध पहले उसका करो, CNTR स्पीड का इम्प्लीमेंट नहीं, उस पर बात करो। आर्टिकल 244 5th शेड्यूल का लागू नहीं, उस पर बात करो, तब बात मानेंगे। ये ईमानदारी। परिसीमन होगा तो आप विरोध करेंगे कि नहीं? हम करेंगे, लेकिन हम सवाल करेंगे आखिर ऐसा स्थिति कैसे आया, इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। अगर परिसीमन होगा तो आदिवासियों को क्या नुकसान होगा? नुकसान है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटेगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है, आदिवासियों की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी। मामला ये है, इसलिए विरोध होगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा की बात, जिस तरह से परिसीमन पर बैठक चला या कांग्रेस के लोग बैठक किए परिसीमन को लेकर के, तो पहले 75 साल का जो ये है उसको पहले उजागर करना चाहिए। और जिस तरह से राज्यपाल को कह रहे हैं कि वो कस्टोडियन होते हैं, उन पर भी सोचना चाहिए कि क्या अभी तक किए हैं, तो तमाम बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहा है कि परिसीमन जब होगा तो हम विरोध करेंगे, लेकिन जिस तरह से लोग परिसीमन के नाम पर चेहरा चमकाएंगे तो हम तो सवाल उठाएंगे ही। लेकिन ये भी बात है कि परिसीमन होगा तो आदिवासियों का जो सीट है वो घटेगी, तो तब भी ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।